गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक और बहुत इंटरेस्टिंग केस मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। तो देखिए, मैं हर बार बोलता हूँ अपने वीडियोस में कि और सबसे पहले हमको होम्योपैथी और होम्योपैथी कंसेप्ट को समझना है। ठीक है, अब वो होम्योपैथी में एक और बेनिफिट ये है कि हमारे पास बहुत सारी अप्रोच हैं जिसके थ्रू हम पेशेंट की प्रॉब्लम्स को समझ के उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये समझिए कि ये हमारे लिए एक हनीमैन साहब का ब्लेसिंग है होम्योपैथी। और उसमें जो वेज हैं, डिफरेंट डिफरेंट वेज टू फाइंड आउट एग्जैक्ट सिमिलिमम मेडिसिन के लिए, जो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं ना, हम इस इन तरीकों से पेशेंट की प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरा जो एक केस था इनिशियल डेज ऑफ इस सिस्टम माइंड सिस्टम के टाइम पे, उसके पहले मैंने एक फिस्टुला केस देखा था जिसको ना मुझे क्लासिकल मेथड, जैसे कि क्लासिकल मेथड में बहुत सारी मेथड, जैसे कि आप देखेंगे कि जो लिटरेचर बोलता है कि डॉक्टर बर्नेट ने क्या बोला है फिस्टुला फिस्टुला के लिए, डॉक्टर बर्नेट, डॉक्टर क्लार्क और एनसाइक्लोपीडिया में जितने भी तरीके का इंस्ट्रूमेंट उनने दिया, जो भी रेमेडीज दिया, मैंने सारी मेडिसिन को अप्लाई कर लिया। इवन कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन को भी अप्लाई कर लिया था। ठीक है, और वो मैंने करीब 2 साल वो फिस्टुला केस चला बिफोर माइंड मेथड। तो मैं ये क्यों बता रहा हूँ कि माइंड मेथड को लर्न करना कितना इजी और कितना एप्लीकेबल है और कितना सक्सेसफुल रिजल्ट आप ले सकते हैं माइंड मेथड के थ्रू। तो इस लेडी के साथ क्या हो रहा था, 2 साल तक ट्रीट किया इसको। अब 2 साल ट्रीट करने के बाद होता क्या है कि ये मैं किसको ट्रीट कर रहा हूँ, ये मेरे भाई की फ्रेंड की मदर है। तो मतलब थोड़ा क्लोज है ये लोग, है ना। अब ये लेडी को 2 साल ट्रीट किया, तो यहाँ से भी समझ में आता है कि 2 साल ट्रीट होने के बावजूद भी ये लेडी आपके साथ बनी हुई है। ठीक है, तो आपको यहाँ से थोड़ा आपको दिमाग में आ सकता है कि ये 2 साल से आपके साथ बनी हुई है और कहीं और ट्रीटमेंट नहीं ले रही है, ठीक भी नहीं हो रहा फिर भी ट्रीटमेंट ले रही है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा सोचने वाली बात हो सकती है आपके लिए। तो ऐसा कब करता है ये बंदा। ठीक है, एक तो ऑलरेडी फिस्टुला का ऑपरेशन करा चुकी थी वो, लेकिन अब वो वापस फिस्टुला का ऑपरेशन नहीं कराना चाह रही थी। तो मैं तब मुंबई में था, तो कोई और दूसरे होम्योपैथ उसको ट्रीट कर रहे थे। जब मैं वापस आ गया, क्लिनिक पर बैठने लगा, तो वो मेरे पास आ गई, पूरी फैमिली मेरे पास आ गई और अब मैंने उनका इलाज शुरू कर दिया। तो वही क्लासिकल मेथड से, कभी कैलकेरिया सल्फ, कभी हिपर सल्फ, कभी बायोकेमिक, ये सारे मेडिसिन मैंने ट्राई किए और जो जो उनने लिखा है, बर्नेट साहब ने, क्लार्क ने और बहुत सारे डॉक्टर जो स्टॉलवर्ड्स हैं, उनने सब कुछ लिखा है। ठीक है, इवन मैंने इंडिविजुअलिस्टिक प्रिस्क्रिप्शन कॉन्स्टिट्यूशनल भी दिया, बट नो इफेक्ट एट ऑल। किसी भी रेमेडी से कोई भी बेनिफिट नहीं मिला उस पेशेंट को। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि होम्योपैथी वेरी इंडिविजुअलिस्टिक है और इंडिविजुअल पर्सन पे ही वो इफेक्ट देती है, और वही एकदम जो सटीक मेडिसिन बैठेगी उस पेशेंट के ऊपर, वही मेडिसिन रिजल्ट देने वाली है। तो अब ये चलता रहा, फिर धीरे धीरे मैं माइंड मेथड में आया, तो फिर मैंने उस पेशेंट को माइंड मेथड के अकॉर्डिंग समझना शुरू किया। क्योंकि यहाँ माइंड मेथड में क्या होता है, हम उस पेशेंट की जो सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब ये ब्रेन है, मेंटल स्टेट है, हमने उसको समझना शुरू कर दिया कि अब ये पेशेंट बिहेव कैसे कर रहा है। तो देखो, जब माइंड मेथड मतलब माइंड को आपको समझना और उस स्टेट को समझ करके रूब्रिक फॉर्म करके जो मेडिसिन आती है आपको वो देने का। अब मैंने कैसे समझा कि देखो, 2 साल से लगी हुई है, और माइंड मेथड में आने के पहले मैंने क्या क्या बात किया वो मैं आपको बता रहा हूँ। कि मैं भी फ्रस्ट्रेट हो गया यार कि सारी दवाइयाँ फेल हो गई, कोई दवाई काम नहीं कर रही है। तो मैंने कहा जाके आप क्या करो, इलाज करा लो कहीं और। तो बोला हमने हमको कहीं नहीं जाना, आप थक गए क्या, मेरे को ऑपरेशन नहीं कराना। सीधा बोल दिया उन्होंने, आपको आप थक गए क्या। तो मुझे हंसी आई क्योंकि थोड़ा बहुत फ्रेंडली है वो, तो ऐसा करके वो कहीं नहीं जाना चाहती। और जब इनको तकलीफ होती है तो घर से फ़ोन आता है, डॉक्टर साहब इनको भयंकर तकलीफ है, चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं, रो रही हैं, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, किसके पास जाऊँ, तो ये समस्या मेरी ठीक हो जाए। तो मैंने कहा जब ठीक नहीं हो रहा है तो मेरे पास काय को दवाई ले रहे हो, आप चले जाओ किसी दूसरे डॉक्टर के पास। तो बोलिए मैं नहीं जाऊँगी, आप थक गए क्या। ठीक है, हर बार ऐसी बात होती थी इनसे फ़ोन पे। फिर ऐसे चलता रहा। फिर मैंने इन सबको जोड़ा कि इनकी मेंटल स्टेट क्या चल रही है और परसिस्टेंट कर रही है वो।
अभी तक बनी हुई है, 2-2.5 साल बावजूद भी, मेरे साथ होने के बावजूद भी सेम स्टेज बनी हुई है। अब मैंने बोला कि आप डॉक्टर से, तो उन्होंने क्या बोला, मैंने कहा ऑपरेशन करा लो, आप नहीं हो रहा ठीक। उन्होंने क्या बोला, मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगी, यदि ऑपरेशन कराना भी है तो आप ले चलो, मेरे को आप ले चलो जहां मेरे को ऑपरेशन कराना है, आप करा दो। ये पहले की बात है, जब मैंने माइंड मेथड नहीं सीखा था, ये पहले की बातें हैं, है ना। तो जब जब मैं क्लासिकल से उनको ट्रीट कर रहा था तो ये सारी बातें हो रही थी। फिर जैसे ही मैं माइंड मेथड में आ गया तो मुझे समझ में आने लगा, यार ये बंदा क्या कर रहा है, ये लेडी क्या कर रही है, कैसे बिहेव कर रही है, इतने टाइम से मेरे से जुड़ी हुई है। साफ साफ मुझे दिखाई देने लगा, क्लियर पिक्चर दिखाई देने लगा। और अब फिर मैंने उसको माइंड मेथड के नज़रिए से देखना शुरू किया। तो फिर, और मैंने थोड़े दिन ही माइंड मेथड सीखे, 10 से 15 दिन ही सीखा, मुझे समझ में आ गया कि इस लेडी को देना क्या है। क्योंकि माइंड मेथड में हम लोग जो उन मेडिसिन की पहले बात करते हैं, सीखते हैं कि जो मेथड जो बहुत बहुत प्रोमिनेंट रेमेडीज हैं, जो बहुत आपकी डे टू डे प्रैक्टिस में, कितने पेशेंट आप देखेंगे उस रेमेडी के, इवन दिन में 10 पेशेंट देखेंगे, यदि 50 पेशेंट आप देख रहे हैं तो 10 पेशेंट एक ही रेमेडी के होंगे। तो होता क्या है कि ये मैंने जान रखा था, तो इससे आपको समझना है कि इतने टाइम से पेशेंट आपके साथ चला आ रहा है, इवन विदाउट एनी रिजल्ट, ठीक है। तो इसको लगता है कि कोई तो मेरे को पकड़े हुए है, ये डॉक्टर पकड़े हुए है, ऑपरेशन से बचा रहा है, ठीक है, ये डॉक्टर ऑपरेशन से बचा रहा है, आज नहीं कल तो ठीक हो ही जाएगा, चिपके रहो इसके साथ। तो दिस इज द क्लिंगिंग क्लिंगिंग पर्सन और फर्नीचर टू, ठीक है। वो इतने टाइम से हमारे साथ चली आ रही है बगैर रिजल्ट के भी, ठीक है। क्लिंग कर गई है। अब क्लिंग क्यों करता है पेशेंट? आउट ऑफ फियर, ठीक है। वो उसको फियर, इंजुरी का डर है, मुझे ऑपरेशन नहीं कराना, तो स्केप कर रही है, वहां से भाग रही है, इंजुरी ना हो उससे भाग रही है। तो स्केप अटेम्प्ट्स टू, फियर इंजर्ड ऑफ बीइंग, क्लिंगिंग पर्सन और फर्नीचर टू। और रोती है, श्रीकिंग पेन ड्यूरिंग, चीखती है, चिल्लाती है, डिलीरियम क्राइंग, मतलब पागलों की तरह रोती है दर्द की वजह से। और कहाँ जाऊं, क्या करूं, किस डॉक्टर को दिखा दूं, दिस इज ब्रूडिंग, ब्रूडिंग, ठीक है, जहां पे आप किसी प्रॉब्लम से निकलने के लिए सॉल्यूशन ढूंढते हैं। और कैरिड डिजायर टू बी कैरिड, आप ही करो जो कुछ करना है, कैरिड डिजायर टू बी कैरिड, शोल्डर ओवर, मेरे कंधे के ऊपर बैठ गई है, डॉक्टर साहब आपको ही ले जाना है जहां ले जाना है, आप ही ऑपरेशन करा दो मेरा। ये सब लगाएंगे तो आपको पास एक ही रेमेडी आती है माय डियर फ्रेंड्स, स्ट्रामोनियम। यू वुडंट बिलीव, स्ट्रामोनियम से इसका फिस्टुला 2 डोज इतने टाइम से मैं प्रॉब्लम में था, सोचो आप जरा। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि माइंड मेथड सीखो आप लोग। क्लासिकल में बहुत जंजाल है, भले क्लासिकल कितना भी स्ट्रॉन्ग है पर जंजाल बहुत है, मॉडलिटी नहीं मिलती, कई बार पिक्यूलर सिम्टम नहीं मिलते, बट मेंटल स्टेट तो आपको मिलने ही वाला है, चाहे जैसे भी आए पेशेंट, ठीक है, वो प्रोमिनेंट रहता है। तो इतना टाइम पुराना फिस्टुला सिर्फ 2 डोज स्ट्रामोनियम से ठीक हो गया, और आज 7 साल हो गया, आज भी वापस फिस्टुला नहीं आया। अभी जस्ट मैंने एक पेशेंट और फिस्टुला का स्टार्ट किया, और उसने उसी फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन से ही उसने फर्स्ट वीक में ही उसने जबरदस्त रिस्पॉन्ड दिया। तो कहने का मतलब ये है कि इस सिस्टम को सीखो आप लोग। बहुत सारे होम्योपैथ दे आर स्ट्रगलिंग विद होम्योपैथी एंड हाउ टू प्रिस्क्राइब मेडिसिन। बहुत सारे डॉक्टर्स आपको क्लासिकल मेथड सिखाते हैं, कितनी मेडिसिन सीख लेंगे आप, यहाँ मेडिसिन सीखने का ज़रूरत नहीं है। मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ पर पेशेंट को समझने की ज़रूरत है, और हमारे पास सॉफ्टवेयर है, आपने जो भी पेशेंट को समझा और आपने सॉफ्टवेयर में डाला, आपकी रेमेडी बाहर आ जाएगी, आपको मेडिसिन सीखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों के लिए मैंने ये और वीडियो दिया कि फिस्टुला जैसी प्रॉब्लम से भी ठीक होती हैं, और लोग बोलते हैं होम्योपैथी स्लो काम करती है, तो माय डियर फ्रेंड्स, होम्योपैथी इज़ वेरी फास्ट, बहुत ही स्पीड के साथ काम करती है। इतने 2 डोज में फिस्टुला खत्म, ये कौन सा सिस्टम देगा? ये सिर्फ माइंड मेथड के थ्रू हो सकता है। एक पेशेंट को मैंने अभी हायोसाइमस दिया, उसका भी फिस्टुला गायब। तो कहने का मतलब ये है, और एक चीज और थी, फिस्टुला कैनाल, इतना मोटा फिस्टुला कैनाल बना हुआ था, ये उंगली के बराबर मोटा, वो भी धीरे 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 डिजॉल्व हो गया, अब सिर्फ बहुत थिन बचा हुआ है पार्ट उसका, लेकिन वो अभी 7 साल से कोई प्रॉब्लम में नहीं है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि इस सिस्टम को आप लोग लर्न करेंगे तो हम, और
जो हमारे कॉमन व्यूअर्स हैं जो होम्योपैथी नहीं जानते लेकिन होम्योपैथी लेना चाहते हैं, तो वो होम्योपैथी लीजिए, क्योंकि आपकी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन होम्योपैथी में इजीली और सस्ते सस्ते से सस्ते इलाज में आप वो चीज़ पा सकते हैं जो आपको कोई नहीं देने वाला। तो इसलिए उनके लिए मेरा सजेशन है, जो लोग होम्योपैथी में अच्छा करना चाहते हैं, ग्रोथ करना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, पेशेंट देखना चाहते हैं और उनको ढंग का इलाज देना चाहते हैं, वो माइंड सिस्टम से जुड़िए। और जो लोग इधर उधर एलोपैथी दवाइयाँ या इधर उधर आयुर्वेदा जड़ी बूटी जमाने के खा रहे हैं, रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो वो होम्योपैथी अपनाइए, एक अच्छे डॉक्टर से मिलिए, तो उनका प्रॉब्लम दूर होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जो लोग चाहते हैं कि होम्योपैथी से जुड़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।